नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है, लेखपाल यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। हिंदी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। हिंदी के आज हम 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपके क्वेश्चन 20 से ऊपर सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आगे आप तैयारी कंटिन्यू हमारे साथ करते रहिए। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 7 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 प्रकार के। अब सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है निजवाचक, और छठा है प्रश्नवाचक। तो इसके 6 भेद हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक, दूसरा भेद है निश्चयवाचक, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक, चौथा भेद है संबंधवाचक, पांचवा भेद है निजवाचक, छठा भेद है प्रश्नवाचक। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रविशेषण। अब प्रविशेषण होता क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह हमारा प्रविशेषण है। जैसे सुंदर दिया है तो यहाँ कह रहा बहुत सुंदर, सुंदर क्या है? हमारा विशेषण है। लेकिन कह रहा बहुत सुंदर, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी विस्मय आदि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अव्यय। अब अव्यय होता क्या है? वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद इसमें ये भेद ही दे रखे हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय पहला भेद है, और संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये इसके 4 भेद होते हैं। तो इसमें हमारा क्या संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो 2 संज्ञाओं के बीच संबंध का बोध कराते हैं वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो भरोसे शब्द में संबंध बोधक अव्यय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था विशेष से क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष से होता है। अब इसमें क्या कह रहा है? आसमान का रंग नीला है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? नीला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी उपदेशक, ऑप्शन नंबर सी लाघव, ऑप्शन नंबर डी विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपदेशक। कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक विराम चिन्ह हमारा ये होता है, थोड़ा बड़ा हो गया, ये निर्देशक विराम चिन्ह होता है, और लाघव हमारा ये होता है।
ये विराम चिन्ह होता है, और विवरण हमारा ये विराम चिन्ह होता है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पढ़कर होगा, बढ़कर नहीं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर डी द्विकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया समाप्त हो गई है, दूसरी क्रिया चल रही है, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी सामान्य भूतकाल। हमने आपको कल बताया था वर्तमान क्या होता है, जहां है आ जाए वहां हमारा वर्तमान काल होता है। भूतकाल क्या होता है, था थी आ जाए, और गागी आ जाए वहां क्या होता है, भविष्य काल होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। हम कारक पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो एक पहला कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, जहां मिलने का बोध होता है वहां कैसे हो, संप्रदान होता के लिए। चौथा है अपादान, पांचवा अपादान से अलग होने का बोध यहां होता है। संबंध में काकी के होता है। अधिकरण में और पर होता है। संबोधन में तो हे, अरे, ये संबोधन चिन्ह होता है। ये आते हैं, ये हमारे 8 कारक हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक, कुर्सी पर किसमें आता है, अधिकरण में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ये भी ठठेरिन ही लिखा है, ऑप्शन नंबर सी ठठेरी, ऑप्शन नंबर डी ठठारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठठेरिन, ऐसे इसका स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, ऑप्शन नंबर बी है सहायता, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी है लड़का। पौधा का हम बहुवचन बना सकते हैं, पुस्तक का भी हम बहुवचन क्या होता है, पुस्तकें, लड़का का लड़के, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल का अर्थ क्या होता है? एक सकल का अर्थ क्या होता है और इस सकल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कला और कृति, ऑप्शन नंबर बी सन और संवत, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण और अंश, ऑप्शन नंबर डी सबल और निर्बल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और ये शकल का अर्थ होता है अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी इया, ऑप्शन नंबर सी गा, ऑप्शन नंबर डी जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इया। तो इसके देख लेते हैं नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अंगा, ना, इया, सॉरी ना, मा, ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ये दिए दे लिखा है शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर बी वेशभूषा, ऑप्शन नंबर सी शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर डी मनीषा। मनीषा भी इसका सही है। शुश्रूषा ये भी सही है, पहला वाला एस भी सही है। वेशभूषा ये भी सही है। मनीषा ये भी सही है। ये गलत है ये इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविदा का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बातचीत, ऑप्शन नंबर बी ठेका, ऑप्शन नंबर सी झगड़ा, ऑप्शन नंबर डी वादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठेका। संविदा का समानार्थी शब्द है ठेका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौकी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए चौपाया, ऑप्शन नंबर बी चतुष्पदिका, ऑप्शन नंबर सी चतुष्पद, ऑप्शन नंबर डी चतुष्कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुष्पदिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए गधा, ऑप्शन नंबर बी घड़ा, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का तद्भव होगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन नंबर ए औषधि, ऑप्शन नंबर बी तत्व, ऑप्शन नंबर सी सार, ऑप्शन नंबर डी जीवन। तो जल प्राण पुत्र ये सब जीवन के अनेकार्थी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद में पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। तो मैंने आपको बताया था जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए उतः प्लस चारण, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्लस आरण, ऑप्शन नंबर डी उत प्लस चारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत प्लस चारण। तो इसमें हलंत लगा है तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए घुटने में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी हार मान लेना, ऑप्शन नंबर सी दुखी होना, ऑप्शन नंबर डी विजय प्राप्त करना।
तो घुटने टेकने का मतलब होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए साधुओं की संगत छोड़ देना। ऑप्शन नंबर बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी है भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना, लगना गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। ऑप्शन नंबर डी है गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। इसका ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनवरत, ऑप्शन नंबर बी आजीवक, ऑप्शन नंबर सी शाश्वत, ऑप्शन नंबर डी अप्रतिहत। ये गलत लिखा है कुछ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी शाश्वत। ये कुछ गलत लिखा है डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए भास्वर, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी मार्तंड, ऑप्शन नंबर डी तेज। तो सूर्य का एक पर्यायवाची मार्तंड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं हम। तो अन्य पर्यायवाची है आदित्य, दूसरा है भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। ये सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पन्त, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रेम सागर किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर बी सदन मिश्र, ऑप्शन नंबर सी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर डी ईसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल। प्रेम सागर कृति लल्लूलाल जी की है। तो अब हमारा टेस्ट यहाँ समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करना भी मत भूलें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। चलिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।